एक नंबर से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को अलग करके लिख लेंगे और 0.75 को अलग करके निकलेंगे। तो हम इसको जानते हैं, डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो वहीं वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 2 4 8 16। तो 25 के लिए 16 8 और 1 को लेना है, बाकी को 0 कर देना है। तो 65 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया 11001। और इसको क्या करना है, सबसे पहले 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 1.5। तो इससे 1 निकल जाएगा, फिर ये 0.5 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.0, यहाँ से 1 निकल जाएगा। जैसे ही 0 आ जाएगा वहीं हम ख़त्म कर देंगे। तो 0.75 का बाइनरी कन्वर्जन हुआ 1 और 1। अब दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे तो 11001.11 ये हो गया 25.75 का बाइनरी कन्वर्जन। अब दूसरा नंबर है, बाइनरी से हमको डेसिमल में जाना है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिख लें, 1100.1011 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसका ठीक उसी तरह 1 2 4 8 करके इसका तो 12 आ जाएगा, और इधर इसका इस अप्रोच से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं, जैसे 1100.1011। तो यहाँ जहाँ दशमलव है वहाँ पे उसके अगर लेफ़्ट साइड जाना है तो वहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। और इसके राइट साइड जाना है तो इसी को -1 -2 -3 और -4 करते हैं। अब करते क्या हैं, इसी को मल्टीप्लाई, जैसे 0 इंटू ये 0 इंटू 2 पे पावर 0, फिर इधर चलेंगे ये 0 इंटू 2 पे पावर ये वाला 1, फिर इधर चलेंगे, इस बार 1 है, 1 इंटू 2 पे पावर 2, फिर और इधर चलेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 3। ठीक इसी तरह ऐसे भी चलेंगे तो ये 1 इंटू 2 पे पावर -1, फिर इधर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 पे पावर -2, फिर प्लस इस बार 1 इंटू 2 पे पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर -4। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी सबको लिख देंगे। इसका हो जाएगा 8 + 4 प्लस इसको लिखते 1/2, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर 1/8, फिर इसको लिखेंगे 1/16। तो अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0.5, इसको लिखेंगे 0.125, फिर इसको लिखेंगे 0.625। जब सारा को ऐड करेंगे तो 12.6875 ये आएगा इसका। तो ये आएगा इस बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 1 2 3 ये दशमलव से इधर 1 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इधर 0 से घटाते जाएंगे, -1 -2 -3 -4। फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से 0 इंटू 2 पे पावर 0, 0 ये वाला 0 यहाँ लिखते हैं, ये वाला 0 पावर में लिखते हैं। ठीक उसी तरह 0 इंटू 2 पे पावर 1, 1 इंटू 2 पे पावर 2, 1 इंटू 2 पे पावर 3। ठीक उसी तरह इधर भी चलते हैं, 1 इंटू 2 पे पावर -1, 0 इंटू 2 पे पावर -2, 1 इंटू 2 पे पावर -3 एंड 1 इंटू 2 पे पावर -4। उसको अगला स्टेप में कैलकुलेट करते हैं तो इसका 8 आ जाएगा, फिर इसका 4 एंड हाफ एंड 1/8 1/16। इसी को अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे 0.5 0.125 एवं 0.625, तो टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा 12.6875।
अब तीसरा क्वेश्चन है 4625 ऑक्टल में दिया हुआ, इस बार ऑक्टल टू बाइनरी जाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये सबसे आसान वही वाला करना है। सबको अलग अलग कर 1 to 5 मतलब 8 को ऑक्टल को कैसे करते हैं, 3 बिट पे ले जाते हैं 1 to 4 पे। तो अलग अलग लिख लेंगे 4 6 2 5। यहाँ 6 को 3 बिट में लिख सकते हैं 1 1 0, 4 को लिख सकते हैं 1 0 0। ठीक उसी तरह 2 को 0 1 0 और 5 को 1 0 1। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 0.0 1 0 1 0 1। ये हो जाएगा इस ऑक्टल का बाइनरी। कुछ नहीं किए हैं, उसी को लिख दिए हैं। 3 बिट में कन्वर्ट करना, हम ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम जानते हैं। 4 को 3 बिट में 1 0 0, 6 को 3 बिट में 1 1 0, 2 को 0 1 0 एवं 5 को 1 0 1 लिखते हैं। तो उसी को एक साथ लिख देंगे, दशमलव दे देंगे, तो वो हो जाएगा बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। अब इसका ठीक उल्टा होता है। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन था 1101 अब इसमें क्या करना, फिर वही करना, पहले यहाँ लिख लेंगे 1101। और हम जानते हैं कि ऑक्टल में जाने के लिए 3 का पेयर लगता है। 3 यहाँ 3 तो होगा नहीं, तो 2 0 एक्स्ट्रा। ठीक उसी तरह यहाँ 3 होगा नहीं, तो इसमें 2 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, इसमें 2 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद 0 और कोई नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब 0 0 1 का वैल्यू हो गया 1, 1 0 1 को 5। ठीक उसी तरह 1 1 0 0 1 1 0 को लिख सकते हैं 6 और इसको 1। तो इसका हो जाएगा, सॉरी, इसका 1 0 0 का 4 आएगा, तो 1564 ये ऑक्टल में आ जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, इस बाइनरी नंबर को यहाँ लिख दिए हैं और 3 का पेयर लगा दिए हैं। इसमें 3 पेयर नहीं हो रहा था, तो उस नंबर से पहले 2 एक्स्ट्रा 0 अपने मन से ऐड कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं नंबर से पहले 0 ऐड करने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी पेयर नहीं पड़ रहा था, तो एक के बाद 2 0 हम एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर इसका अपना 3 बिट में मान ले दिए 1564, तो यही आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना है। तो जब हम ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे थे तो 3 बिट लगाते हैं, हम जानते हैं ऑक्टल में कोई काम करते हैं 3 बिट में। ठीक उसी तरह जब हम हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 4 बिट में करेंगे 1 2 4 8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक इसी तरह वो भी लिख लेंगे B4 160 अब क्या करेंगे, और हम जानते हैं A का 10 और B का 11 होता है, तो 11 को हम 4 बिट में 8 2 1 को लेंगे तो 1 0 1 1 होगा। और 4 को जब हम 4 बिट में लिखेंगे तो 0 1 0 0, और 1 को जब लिखेंगे तो 0 0 0 1, और 6 को जब लिखेंगे तो 0 1 1 0 होगा। अब इसी को एक साथ लिख देंगे 1 0 1 1 0 1 0 0 दशमलव 0 0 0 1 0 1 1 0। ये हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या किए हैं, जैसे ऑक्टल में हम 3 बिट पे लेते थे, हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट पे लेते हैं, इसीलिए 1 2 4 8 लिख दिए हैं। हम बी जानते हैं, बी का 11 को बी बोलते हैं, उसका वैल्यू 4 बिट में लिख दिए, 4 का वैल्यू 4 बिट में लिख दिए, 1 का वैल्यू 4 बिट में लिख दिए और 6 का वैल्यू 4 बिट में लिख दिए, और फिर सबको एक साथ लिख दिए। तो यही होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब लास्ट क्वेश्चन होता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब इस क्वेश्चन में बाइनरी में दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में जाना है, तो सबसे पहले उस नंबर को लिख लेंगे 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। और हम जानते थे कि जब हम बाइनरी से ऑक्टल में जानते हैं तो 3 बिट लगाते हैं, तो यहाँ हम 3 का पेयर लगाते हैं।
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर लगाएंगे, 4 का पेयर। और यहाँ जब हम 4 का पेयर लगाने जा रहे हैं तो सिर्फ 2 नंबर है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव से पहले जीरो का वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ भी 4 4 का वैल्यू लगाएंगे, और यहाँ पे एक नंबर सिर्फ है, तो पेयर में पुराने के लिए 3 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसी का मान लिख देंगे। अब इसका क्या वैल्यू होता है, 5, इसका 5 होता है, 1 और 4 5, और इसका होता है 3, फिर इसका क्या होता है 4 2 6, और इसका होता है 8। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 35.68। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको लिख देंगे, 4 4 का पेयर लगा देंगे। जब पेयर लगाते हैं तो दशमलव के लेफ्ट साइड जब लगाते हैं दशमलव से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से पेयर लगाएं तो इसमें इधर से लगाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में अगर पेयर नहीं पुरता है 4 4 का तो एक्स्ट्रा जीरो ऐड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने से उस नंबर पे कोई वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह कोई नंबर से पहले जीरो ऐड करने पर उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम किसी नंबर के पहले जीरो ऐड कर सकते हैं। तो इसका 3, इसका 5, इसका 6 और इसका यही हो गया फाइनल आंसर। हमने आज फ्लोटिंग पॉइंट का भी कन्वर्जन सीख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।